इस नए वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं आज अमेरिका और इंडिया के बीच में चल रहे टैरिफ वार और घमासान की बात करते हैं। तो हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है, ट्रंप को अगर कोई यहाँ पर गलतफहमी पाल लेता है कि वो हमारे सगे हो सकते हैं या अमेरिका हमारा सगा हो सकता है, तो ये भ्रम है। जैसा कि अभी हाल ही में भ्रम हुआ है पाकिस्तान को। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान अब इंडिया से अभी हाल ही में देखा जाए कि इंडिया और अमेरिका के बीच में संबंध अच्छा चल रहा था, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे कारण रहे हैं। हमने तमाम वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को जाकर के आप स्पष्ट रूप से देखेंगे तो आपको पता चल पाएगा कि क्या कारण रहा है जो कि इंडिया और अमेरिका के बीच में मतभेद हुआ और डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर इंडिया पर टैरिफ लगाने का यहाँ पे वादा कर दिया। तो टैरिफ तो इन्होंने लगा दिया, लेकिन टैरिफ के बीच में तमाम घमासान हुआ और हर देश में एक समझौता है व्यापार का, और व्यापार को लेकर के व्यापार होता भी रहा है, लेकिन अभी व्यापार को लेकर के कुछ समझौते गड़बड़ हुए भी हैं। तो हम बात करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है, अब यहाँ से बात करेंगे तो पाकिस्तान की तरफ रुख साध रहे हैं। पाकिस्तान में जा करके पाकिस्तान देखिए, यहाँ पे बलूचिस्तान में तेल का खेल होने वाला है। कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान में भर भर के यहाँ पर उन्हें तेल और लिथियम रिफाइनरी वगैरह तमाम चीज़ भंडार, खनिज भंडार मिलने के आसार दिख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को। तो ट्रंप ने सीधे जाकर के मिले हैं, किससे जाकर के, यहाँ से पाकिस्तान से जाकर के मिले, और पाकिस्तान को ये लालच दे रखा है इन्होंने कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान को एक सुदृढ़ देश बनाएंगे। और यहाँ पर इसके बीच में हम, हालांकि इनका मुख्य कारण क्या है, मुख्य मुद्दा क्या है, पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान के जो यहाँ पे रक्षा मंत्री वगैरह हैं, अगर बात करते हैं तो हालांकि पाकिस्तान में पॉपुलेशन के आधार पर देखा जाए तो यहाँ पे शिक्षा की जो नाव है वहाँ पर डूबी हुई नजर आती है। हालांकि ये पाकिस्तान जब तक समझेगा तब तक ये बाजी जो है उसके हाथ से निकल चुकी होगी। हालांकि पाकिस्तान जो है दुनिया में 5वें नंबर का ऐसा देश है जो कि पाकिस्तान कर्ज में डूबा हुआ है, कर्ज में डुबा के रखा है। चाइना ने भी, हालांकि चाइना ने भी इसको लोन दिया हुआ है। और अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका का कहना है कि भैया आपके यहाँ तेल के भंडार और खनिज रिफाइनरी वगैरह आपके यहाँ पाए जाएंगे, यहाँ पर हैं, और हम इसका खनन करेंगे, खनन करके हम यहाँ पर आपको एक सुदृढ़ देश बनाएंगे, ठीक है, जिसकी जितने की जरूरत पड़ेगी हम इसमें मदद करने वाले हैं। तो हालांकि ये मदद तो किसी की करेंगे नहीं। हालांकि अभी डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं तो उनको जो चीज़ चाहिए, हालांकि जैसे मान लीजिए कोई डायबिटीज का पेशेंट हो, बहुत दिन से उसको मिठाई ना मिली हो, ठीक उसी तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी भूखे हैं। इनके यहाँ रिफाइनरी, लिथियम, यूरेनियम, ये सारी चीज़ें नहीं हैं, और हर हाल में इनको पेट्रोल, यूरेनियम वगैरह हर हाल में इनको चाहिए। तो इन्होंने यहाँ पे रुख साधा हुआ है पाकिस्तान की तरफ, लेकिन पाकिस्तान में अभी इंडिया की तरफ से ये बिल्कुल इनका नाता छूट चुका है, इंडिया की तरफ से मुख मोड़ चुके हैं। हालांकि इंडिया से दुश्मनी मोल लेना वो ठीक बात नहीं है। तो इन्होंने जिस तरीके से भारत का साथ छोड़ा है, लेकिन पाकिस्तान को भी इस आंकड़ा लगाना चाहिए कि अगर ये भारत का साथ छोड़ सकते हैं तो पाकिस्तान का भी साथ छोड़ने का यहाँ पे समय नहीं लगेगा। हालांकि ये चच्चा जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, इनकी हम बात करेंगे तो इनका अगर फेस देखा जाए, इस तरीके से देखें तो आपको यहाँ पर देख करके ही पता लग जाएगा कि किस तरीके के व्यक्ति हैं। बहुत ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर उनके जो पोर्ट बंदरगाह वगैरह हैं वहाँ पर सब जा करके जायजा लिया गया और पता किया गया कि यहाँ पे रिफाइनरी वगैरह, हम कच्चे तेलों का यहाँ से उत्पादन करेंगे और कच्चे तेलों को बेचेंगे। और हो सकता है कि भारत भी पाकिस्तान से समझौता करे कच्चे तेल और रिफाइनरी चीज़ों को खरीदने में। हालांकि भारत तो ऐसा करने वाला नहीं है। हालांकि भारत जो है अन्य देशों से सामान ले लेता है, लेकिन पाकिस्तान से समझौता करने के लिए तैयार नहीं है, और पाकिस्तान से समझौता करना भी नहीं चाहिए। पाकिस्तान जैसे देश जो कि आतंकवाद को जन्म देते हैं, वो किसी भी देश के लिए अच्छे नहीं हो सकते। हालांकि अभी पाकिस्तानी आर्मी का जो हेड है, चीफ है, ठीक है ना, आसिफ मुनीर, वो जाकर के अमेरिका में बैठा हुआ है और भारत को धमकी दे रहा है। लेकिन इनको ये समझना चाहिए कि भारत को धमकी देना मौत को दावत देना हो सकता है। अभी इतनी क्षमता नहीं है कि भारत से लड़ सके, ठीक है। ये गलत फहमी है और सोच रहे हैं कि अमेरिका हमारा साथ देगा। तो अमेरिका साथ दिया तो था उसका जब यहाँ रूस की बात करते हैं तो अभी रूस और यहाँ से जब युद्ध चल रहा था रसिया का,
ठीक है ना, यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा था, तो यहाँ पे उकसाया अमेरिका ने ही था, जो कि यूक्रेन को उकसा दिया और यूक्रेन जो है बेचारा आकर के इनके झांसे में फंस जाता है और यहाँ से नाटो में जाना चाहता था वो, लेकिन नाटो में शामिल भी नहीं हो पाया। इन्होंने कहा कि भैया तुम नाटो में शामिल हो जाओ, सब मिल करके आपकी रक्षा करेंगे, तो रूस कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन रूस को पता चल जाता है, जब रूस को पता चल जाता है तो रूस ने यहाँ से युद्ध की तैयारी कर दी। लेकिन बाद में जो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हट जाते हैं और इन्होंने अमेरिका ने हथियार भी देने का वायदा किया था, लेकिन वो हट जाते हैं, हथियार भी नहीं दे पाते हैं। अब देखिए इनको लालच बनी हुई है, अभी हम कहानी पूरी बताने वाले हैं, ठीक है ना। इनको लालच बनी हुई है कि हम पाकिस्तान से क्या लेंगे, तेल लेंगे, और यहाँ से तेल वगैरह ले करके इन्होंने लालच दिया है कि भैया आपके साथ में जो है इंडिया भी आ सकता है, इंडिया भी आपसे यहाँ पर आपके पास आकर के तेल के बारे में। हालांकि अगर यहाँ डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं, हालांकि मैंने इमेज लगा रखा है, आप इससे बहुत कुछ फील कर सकते हैं, बहुत कुछ अनुभव कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि ये इनको पता लग चुका है कि पाकिस्तान में तेल है, खनन है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान के को तरह तरह का इन्होंने यहाँ पे लालच दिया हुआ है। अब दिखेगा तो हम बात करेंगे, देख रहे हैं ना इनकी हंसी, चच्चा की हंसी देख रहे हैं, ये फूले समा नहीं रहे हैं, ठीक है, लेकिन धोखेबाज नंबर 1 कह सकते हैं इनको। तो अब देखिएगा हम बात करेंगे यहाँ से पाकिस्तान पेपर ऑयल की, तो यहाँ पर पाकिस्तान में पेपर ऑयल, हालांकि पाकिस्तान जो है हमेशा से हंसी का पात्र रहा है। हम जब भी बात करते हैं तो ये हर जगह अपनी बेइज्जती कराता रहता है, यहाँ भी बेइज्जती होगी, हमें पता है कि बेइज्जती यहाँ पर इनकी निश्चित है, ठीक है ना। तो भारत से पंगा लेना इनको महंगा भी पड़ सकता है। जो सी पोर्ट इन पाकिस्तान है, यहाँ से बहुत सारी चीज़ों को देखा गया और पता लगाया गया कि कहाँ पे रिफाइनरी वगैरह है, कहाँ पे कच्चे तेल पाए जाएंगे। हालांकि अभी इस बात करेंगे तो यहाँ से देखेगा तो ये सब रिफाइनरी वगैरह है, सारी चीज़ की बात करेंगे। अब देखेगा तो मुख्य मुद्दा क्या है, तो ऐसे ही तो तेल वगैरह तो यहाँ से निकाल नहीं सकते, पहले कई सारे उसमें होंगे, ड्रिल वगैरह करेंगे, बोरिंग वगैरह करेंगे, तो जा करके यहाँ पे कच्चे तेल निकाल सकते हैं। लेकिन अभी देखिए विवादों की बात करते हैं, तो अब देखेगा यहाँ से बात करेंगे, समझिएगा यहाँ पे जो बलूचिस्तान की बात करते हैं, बलोच की बात करते हैं पाकिस्तान। अभी देखेगा मैं मैप में आपको स्पष्ट दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं तो पाकिस्तान है, और ये देखेगा पाकिस्तान, यहाँ देखेगा। अब पाकिस्तान के नक्शे में इतना हिस्सा जो ये आपको रेड वाला दिख रहा है, ये बलूचिस्तान है। तो पाकिस्तान का 44% हिस्सा बलूचिस्तान में पड़ जाएगा। और बात यहाँ पर है कि जो भी रिफाइनरी और तेल के जो भंडार, जो यूरेनियम, लिथियम वगैरह जो हैं, कॉपर वगैरह जो भी यहाँ पे भंडार मिल रहे हैं, वो बलूचिस्तान में है। लेकिन यहाँ पर बलूचिस्तान की एक कहानी है, उसको समझिएगा, आप लोग समझेंगे बढ़िया तरीके से। तो देखिए बलूचिस्तान के एक व्यक्ति हैं, हालांकि एक तरीके से क्रांतिकारी टाइप के व्यक्ति हैं, लेकिन पाकिस्तान इनको आतंकवादी बोलता है, ठीक है ना। पाकिस्तान इनको क्या बोलता है, आतंकवादी बोलता है। लेकिन मीर यार जो है एक तरीके से अगर बात करते हैं तो, ठीक है ना, तो मीर यार का कहना क्या है, मीर यार कहना क्या चाहते हैं, इनके बारे में हम समझेंगे। तो पाकिस्तान को मानते हैं वैश्विक खतरा, ये पाकिस्तान को वैश्विक खतरा मानते हैं, हालांकि इनका मानना भी ठीक है। चलिए, तब भारत बलूचिस्तान मैत्री के समर्थक रहे हैं, हालांकि भारत के ये बलूचिस्तानी लोग, ये मीर यार जो है भारत के समर्थक रहे हैं। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, बटुकेश्वर दत्त इनके मतलब कि आदर्श रहे हैं, ये उनको आदर्श मानते हैं, अपना आइडियल मानते हैं भगत सिंह को। हालांकि ये भी क्रांतिकारी, एक तरीके से क्रांतिकारी व्यक्ति हैं, ठीक है ना। हालांकि कई भाषाओं के जानकार भी हैं और हरवेर मारी के समर्थक रहे हैं। हालांकि अब यहाँ पर इनका मुद्दा क्या है, मुद्दा यह है कि इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया किसको, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पर बोला कि आप जो है यहाँ पे जो वायदे कर रहे हैं, आपने जो कहा है कि पाकिस्तान में जितनी भी चीज़ें यहाँ पे रिफाइनरी तेल वगैरह, जो कच्चे तेल रिफाइनरी जितनी भी चीज़ें पाई जा रही हैं, यूरेनियम हो चाहे लिथियम के भंडार हो, जो भी है, इन्होंने साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि बलोच जो है पाकिस्तान का हिस्सा नहीं।
अब मैटर ये फंस गया कि जो पाकिस्तान से वादा किया जा रहा था, अब यहाँ पे मैटर फंस गया। इन्होंने मीर यार्ड ने ये साफ तौर पे कह दिया कि भैया आप जो है गलत अनुमान लगा रहे हैं, गलत जगह टांग भिड़ा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता है। ये बलूच की जमीन है, बलूच कभी भी ये आज़ादी की मांग कर रहा है, पाकिस्तान से टूटने की मांग कर रहा है। हम इसे किसी भी तौर पर यहाँ पे आपको मना तो हम नहीं करेंगे। हालांकि इन्होंने किसी भी कथित तौर पर इन्होंने मना नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर ये बोल दिए हैं कि बलूचिस्तान इज नॉट पाकिस्तान। ये इन्होंने बोला हुआ है। तो कहा है कि बलूचिस्तान जो है, बलूच जो है, ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। इनका साफ तौर पे कहना कि भैया राष्ट्रपति साहब जरा ठहर जाइए, जरा सुनिए, आप जिस चीज की बात कर रहे हैं ये शायद संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जितनी भी चीजें पाई जा रही हैं ये पाकिस्तान में नहीं है, बलूचिस्तान में है। तो बलूचिस्तान भैया दोस्तों यहाँ से बात करेंगे तो बलूचिस्तान का 44% हिस्सा जो है ये अलग होना चाहता है। अब देखिए इनका रुख है इंडिया की तरफ, इंडिया और हो सकता है कि ये अमेरिका की तरफ भी जाएं, क्योंकि ये आज़ादी की मांग करना चाहते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर खेला क्या हो सकता है, गेम क्या हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है कि बलूचिस्तान की तरफ अब पलटी मार दे। तो बलूचिस्तान की तरफ अगर पलटी मार देंगे तो बलूचिस्तान खुद चाहता है कि हम क्या कर दें, पाकिस्तान से आज़ाद हो जाएं। ये आज़ादी की मांग करते रहें और इंडिया से ये सहयोग भी मांगते रहें। हालांकि भारत को इनका फुल सपोर्ट करना चाहिए आज़ादी में, ठीक है ना। तो अगर जिस दिन ये बात आएगी तो भारत निश्चित रूप से इनका सहयोग भी करने वाला है, सहयोग करेगा। अब देखिएगा हम यहाँ से इन्होंने जो भी था अपने स्टेटमेंट में इन्होंने बता दिया कि आप जो बात कर रहे हैं इस तरीके से संभावना नहीं है। अब इन्होंने पाकिस्तान को तो वैश्विक खतरा मान ही लिया है, हमने आपको बता दिया। तो बलूचिस्तान की मैं बात करूंगा तो बलूचिस्तान की कुल जनसंख्या का 12.34 मिलियन आबादी में से लगभग 52% बलूच हैं और 36% पश्तून हैं। जो पश्तून है, पश्तून का कुछ हिस्सा जो है पाकिस्तान का सपोर्ट करता है और कुछ हिस्सा पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं करता है। और बलूच का जो 52% हिस्सा है ये बिल्कुल पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं करता है, ये विपरीत में है। इनका कहना है कि भैया मुझे आज़ादी चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे कराची आपका पड़ जाएगा, ठीक है ना, सिंध, ये पंजाब वगैरह है। तो इस तरीके से जो चीजें हैं ये 44% आप जो हिस्सा देख पा रहे हैं इधर वाला, यहाँ पे रिफाइनरी तेल के भंडार जो भी यूरेनियम वगैरह यहीं पे सब पाए गए हैं। और इन्होंने कथित तौर पर साफ तौर पे इन्होंने कहा कि भैया ये यहाँ से आप निकाल करके नहीं ले जा सकते हैं। हाँ, या तो आप और हमारे बीच में समझौता होगा, समझौता हो करके यहाँ पे अगर आप समझौता करते हैं, ठीक है ना, आप समझौता करते हैं तो आप पाकिस्तान के पास मत जाइए, हमारे पास है और हमको आज़ादी में यहाँ से हिस्सा दीजिए, हम आज़ाद हो जाएं और हमारे बीच में एक समझौता होगा, ठीक है ना, तो बातें बन सकती हैं। अब देखिए अब चर्चा क्या करेंगे। अब इनका कुछ कहा नहीं जा सकता है, ये कब पाकिस्तान की तरफ जाएंगे, कब अमेरिका की तरफ जाएंगे। इनका एक दिमाग जो है, इनका दिमाग बहुत तेज चलता है भाई, इनका दिमाग जो है बहुत तेज चलता है। इस तरीके से चलता है कि ये किसी भी मुद्दे पर जा करके टकरा जाते हैं, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम लोग यहाँ से। अगर इनके आर्मी की बात करते हैं तो इनके आर्मी के लिए हथियार वगैरह सारी चीजें, यूरेनियम की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, जो कि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप हर कीमत पर इसे प्राप्त करना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ से हम पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं तो इन्होंने भी अमेरिका की तरफ रुख किया है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा खतरा अगर बात करते हैं तो ये चेहरा आप देख पा रहे होंगे, ये आए दिन अमेरिका की गोद में जाकर के बैठता है और भारत को धमकी देने का प्रयास करता है। पाकिस्तानी आर्मी का हेड इन्हें बताया जाता है, ठीक है ना, इनका नाम मुनीर है, ठीक है ना, आसिफ मुनीर इनका नाम है। और ये जो है अमेरिका की गोद में जाकर के बैठ करके हिंदुस्तान को यहाँ पर ये क्या देता है, चुनौती देने का प्रयास कर रहा है। लेकिन इसको पता नहीं है कि भाई जिस दिन आप जिस दिन इंडिया के सामने आएंगे उस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि आप कितनी बड़ी हस्ती हैं, ठीक है। इस तरीके से बात करेंगे तो आपको समझ करके सारी चीजें चलनी चाहिए। आपको क्या है, ठीक है, इंडिया की तुलना में नथिंग है, आपके ऊपर इतना सारा कर्ज हुआ है तो आप जो है अभी समझौता कर सकते हैं। उस लायक नहीं है कि आप किसी से झगड़ जाएं, आप किसी से लड़ जाएं, ठीक है ना। हालांकि इंडिया से अपनी तुलना करना ये बंद ही कर दें तो ज़्यादा बेटर होगा। हालांकि इंडिया को इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बलूच, जैसे कि मैंने बोला कि बलूचिस्तान का सहयोग करना चाहिए और बलूचिस्तान की तरफ हाथ बढ़ाना चाहिए इंडिया को, ताकि यहाँ से हमारे बीच में, बलूच के बीच में, यहाँ से अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान
पाकिस्तान से आज़ाद हो जाता है तो वो हमेशा इंडिया के फेवर में रहेगा, और ये हमें लगता है कि ये सारी चीज़ें इंडिया की तरफ से आने वाले समय में की जाएंगी अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हम लोग आज की वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलेंगे